में हम जो थ्योरम देख रहे थे क्या था, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अगर कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से टेंजेंट निकल रही है और रेडियस आ रहा है तो वो क्या चीज रहेगी, आपका रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये चीज हमें प्रूव करनी है। अब गिवन क्या है, अ सर्कल विथ सेंटर O एंड टेंजेंट XY, अ सर्कल विथ सेंटर O एंड टेंजेंट XY एट अ पॉइंट P। हमने ये तो गिवन है, टू प्रूफ क्या करना है, क्या चीज प्रूव करनी है, वी हैव टू प्रूव दैट OP is perpendicular to XY। OP XY के परपेंडिकुलर है, थिंक वी हैव टू प्रूव। और ये प्रूव कैसे कर सकते हैं, देखिए प्रूफ स्टार्ट करने से पहले वी विल मेक सम कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या रहेगा, हमारे पास सर्कल था जिसमें हमने क्या ड्रॉ किया था, दिस वाज द पॉइंट O, और यहाँ कहीं एक P पॉइंट पर OP है और यहाँ एक टेंजेंट है XY। We were having the tangent XY and the point OP। ठीक है, ये XY टेंजेंट थी। नाउ XY एक ही जगह लिखेंगे पॉइंट। अब हमें प्रूफ में क्या करना था कि प्रूव दैट OP is perpendicular to XY। How we will prove, टेक अ पॉइंट, कंस्ट्रक्शन में लिखिए टेक अ पॉइंट Q on XY अदर देन P, P से अलग, अदर देन P एंड ज्वाइन OQ, और OQ को ज्वाइन कर दीजिए। यहां पर ले लीजिए कहीं पर भी पॉइंट Q एंड ज्वाइन OQ। व्हाट आई हैव डन, हमने XY पर P के अलावा कोई भी एक पॉइंट Q और लेना है कंस्ट्रक्शन में, और इस OQ को मिला देना है, ज्वाइन करना है। द पॉइंट Q मस्ट लाई आउटसाइड सर्कल। ये आपका पॉइंट Q आउटसाइड द सर्कल लाई करेगा। नोट दैट इफ Q लाइज इनसाइड द सर्कल, अगर ये Q मान लो अंदर होता सर्कल के, तो PQ क्या बन जाएगी, सीकेंट। फिर तो ये टेंजेंट है ही नहीं, और हमें क्या गिवन है, टेंजेंट। Q विल लाई आउटसाइड द सर्कल, अंदर आ ही नहीं सकता, क्योंकि Q अगर लाइन के अंदर आ गया तो P और Q मिलकर एक सीकेंट बन जाएगी, और हमें तो गिवन है कि Q इज टेंजेंट टू दी सर्कल। Q एक टेंजेंट है सर्कल की, ठीक है। नाउ जब आपने इसको बना ही दिया तो Q इज आउटसाइड, तो OQ आपकी क्या होगी, अब ये OQ क्या है 10। कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमने प्रूफ स्टार्ट कर दिया, Q आउटसाइड है तो 10 OQ इज ग्रेटर देन OP। OQ आपकी OP से क्या हो गई, ग्रेटर। OQ आपकी OP से ग्रेटर होगी, और जब OQ OP से ग्रेटर है तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि मुझे ये परपेंडिकुलर शो करना है। दिस विल बिकम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए Q1, OQ1 भी क्या होगा, ग्रेटर देन OP। यहाँ ले लीजिए OQ3, वो भी क्या आएगा, ग्रेटर देन OP। तो OQ इज ग्रेटर देन OP, इट मीन्स दैट इज OQ इज लॉन्गर देन रेडियस। OQ आपका रेडियस से लॉन्गर हो गया, लॉन्गर देन रेडियस OP ऑफ सर्कल। और अगर वो लॉन्गर हो गया है तो ये चीज कब कब होगी, सिंस
दिस हैपन्स फॉर एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट के लिए होगा ऑन लाइन एक्स वाई एक्सेप्ट पी। पी पॉइंट को छोड़कर आप पूरी एक्स वाई पर कोई भी पॉइंट कहीं भी ड्रॉ कर लीजिए, हर बार ये चीज होने वाली है कि वो डिस्टेंस लॉन्गर हो जाएगा ओपी से। तो दस व्हाट वी कैन से नाउ, ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस of point O to the points of line XY. So OP is perpendicular to XY. ये आपकी थ्योरम है कि अगर आपके पास कोई भी पॉइंट दिया हुआ है, हम क्या चीज करेंगे, जब भी हम ऐसे लेंगे तो क्या प्रॉपर्टी बनेगी भाई, कोई भी पॉइंट एक्स वाई पर मान लो इस पी के अलावा हर एक पॉइंट बाहर निकलेगा, अंदर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पॉइंट अंदर बन गया तो वो आपकी सीकेंड बन जाएगी, बट गिवन है कि वो टेंजेंट है। टेंजेंट तो हर पॉइंट बाहर आने वाला है सर्कल की, और सर्कल के बाहर वाले पॉइंट को कभी भी सेंटर से मिलाएंगे तो वो रेडियस से ग्रेटर आएगा। तो इट मीन्स कुछ भी कर ले, पी पॉइंट को छोड़कर हर पॉइंट ग्रेटर आता है, तो ओपी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम पढ़ चुके हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ओपी हमेशा परपेंडिकुलर होगी एक्स वाई के, मीन्स रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब इस थ्योरम से हम एक पॉइंट और कंक्लूड कर सकते हैं, आपकी बुक में रिमार्क दिया हुआ है, द रिमार्क इज दैट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल के किसी भी एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल देयर कैन बी वन एंड ओनली वन टेंजेंट। एक तो हमने ये पढ़ा कि किसी भी पॉइंट पर एक और एक ही टेंजेंट होती है, एंड लाइन कंटेनिंग रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज आल्सो समटाइम कॉल्ड। दूसरी चीज, अगर ये टेंजेंट है, ठीक है, इस फिगर में, तो टेंजेंट का जो परपेंडिकुलर रेडियस होता है उसको हम क्या बुलाते हैं, नॉर्मल। मीन्स अगर किसी लाइन में दिस इज सेंटर, this P is the point of contact, this XY is the tangent, तो ये OP आपकी परपेंडिकुलर है, तो XY अगर टेंजेंट है तो OP इज नॉर्मल। ये जो आपका रेडियस होता है वो नॉर्मल। टेंजेंट की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन जो सेंटर से पास करती है, दैट इज नोन एज अ नॉर्मल, उसे नॉर्मल बोलते हैं। इस बेस पर आप 10.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व आउट कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.1, फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है, हाउ मेनी टेंजेंट्स, फेयर नोटबुक में ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना बेटा आज। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। अब इतनी थ्योरी पढ़ने के बाद सोचिए कि एक सर्कल की कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। अगर हम इस चीज को सोचे तो अभी हमने लेना शुरू किया था, क्या था वो, हमने कहा कि एक सर्कल ले लिया, एक पॉइंट पर एक टेंजेंट होगी, हमने ये तो नहीं बोला ठीक है एक पॉइंट पर ज्यादा टेंजेंट नहीं हो सकती, सर्कल के ऊपर पॉइंट्स कितने सारे हैं, बहुत सारे। तो व्हाट इज द आंसर, इनफाइनाइटली मैनी, इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन इनटू अ सर्कल। लेकिन पॉइंट नहीं, एक पॉइंट पर एक ही होगी, एक सर्कल पर कितनी होंगी, इनफाइनाइट। अब ये ऐसे कंफ्यूज करेगा, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल, यहाँ पर लिख दे पॉइंट ऑफ अ सर्कल,
तो ओनली वन। और अगर लिखे हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन या कैन अ सर्कल है, एक सर्कल की कितनी टेंजेंट्स होती हैं? इनफाइनाइट। लेकिन एक सर्कल के एक पॉइंट पर कितनी टेंजेंट होती है? ओनली वन। उस पॉइंट के ऊपर से ओनली वन लेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है टेंजेंट टू सर्कल का 10.2 एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। दिस वी विल डू इन द नेक्स्ट टॉपिक।